आपकी रिंग कहाँ चली गई? हमारी शादी की रिंग आपने घुमा दी। शायद आज पिकनिक के टाइम पर कहीं गिर गई होगी। ये तो बहुत बड़ा अपशकुन हो जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया मुझसे? नहीं, घुमाई थोड़ी, वो तो मैंने रख दी शायद। रख दी आपने? हाँ, वो मैंने सुबह नहाते हुए बाथरूम में रखी थी। लेकिन हमें तो बाथरूम में कोई अंगूठी नहीं दिखी। वो मैंने शायद पीछे की तरफ रख दी होगी ना, तुम्हें दिखी नहीं होगी। मैं लेके आता हूँ अभिलाषा, अभी लेके आता हूँ। अरे कहाँ रख दी मैंने? यही तो थी। मिली? हाँ, मिल गई, बच गया। मिल गई। देखा, मैंने कहा था ना। हे भगवान, आपने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। दोबारा कभी अंगूठी मत उतारिएगा। कभी। वैसे भी लड़कों की शादी हो चुकी है, उसकी यही तो निशानी होती है। नहीं, और भी निशानियां होती हैं। मैं काम करता हूँ, तुम्हारे जैसे मैं भी एक मंगलसूत्र पहन लेता हूँ, तुम्हारे नाम के सर में सिंदूर लगा लेता हूँ। नहीं, अभी के लिए तो बस इतना ही काफी है। और हाँ, अपनी बॉस के सामने तो खास तौर से ये रिंग मत उतारिएगा। अच्छा चलो, अभी ये सब बातें छोड़ो, कल फिर सुबह जल्दी निकलना है यार। ये आपकी बॉस इंसान है या मशीन? आपसे कितना काम करवाती है। आपको अपनी फैमिली के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं देती। अरे वाह, जब प्रमोशन दिया था, 1 लाख सैलरी कर दी थी, हाँ तब कुछ नहीं। अभिलाषा, अब सैलरी बढ़ी तो जिम्मेदारी भी तो बढ़ेंगी ना। नहीं, हमें जब प्रमोशन की भी बात पता चली थी ना, तब भी हम यही सोच रहे थे कि अभी तो आपको प्रमोशन दिया था, फिर इतनी जल्दी वापस प्रमोशन क्यों? ये आपकी बॉस आप पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान नहीं हो रही है? अच्छा जी, अब आप हमारी काबिलियत पर शक कर रही हैं। आपको ऐसा लगता है कि बॉस हमारे पे फिदा होकर प्रमोशन दे रही है, हम में काबिलियत नहीं है? हाँ, हम तो बस। अच्छा चलो, अब ये सब बातें छोड़ो और खाना लगाओ। आज हम अपनी मैडम के साथ बैठकर खाना खाएंगे। अरे यार, ये क्या हो रहा है? मुझे क्यों कर रहा हूं? मैंने रिया के सामने अंगूठी क्यों निकाल दी? मैं नहीं चाहता कि रिया को पता चले मैं शादीशुदा हूँ। हाँ, लेकिन मैं क्यों नहीं चाहता कि रिया को पता चले मैं शादीशुदा हूँ? यार, अभिलाषा से भी झूठ बोल रहा हूँ। पिटूंगा मैं, बहुत पिटने वाला हूँ। हाँ, मैं रिया को इसलिए नहीं बता रहा अपनी शादी के बारे में क्योंकि फिर वो सोचा कि मुझे अपनी बीन को टाइम देना पड़ेगा, तो मैं उसका जितना काम नहीं कर पाऊंगा। और मैं अभिलाषा को इसलिए नहीं बता रिया के बारे में क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएगी मेरी दोस्ती क्या है। हाँ यार, सब सॉर्टेड है यार। जी आ जाइए, खाना लगा दिया है। परफेक्ट, आ रहा हूँ। क्या बात है भाई, आज तो बड़े गाने गुनगुनाए जा रहे हैं। क्यों? आज गाने गुनगुनाने पर कोई बैन लगाया गया है क्या? अरे नहीं, गुनगुनाने पे कोई बैंड कैसे लगा सकता है? वो तो तुझे इस तरह से कभी गुनगुनाते सुना नहीं ना, इसलिए। तो क्या हुआ? मन किया तो गा लिया। What's the big deal? अब मैं खुश भी नहीं हो सकती क्या? अरे क्यों नहीं हो सकती खुश? वो तो आज तुझे देख के मैं समझ ही गई थी कि तू बहुत खुश है, लेकिन इस खुशी की वजह तो पता चले। टीचर, आप ही ना आजकल आप खड़ू स्कूल टीचर की तरह बन गई हो, बस क्वेश्चन पे क्वेश्चंस पूछती रहती हूँ। ठीक है, नहीं पूछती बस। ओफो डीजे,
आप अपनी बेबी रिया से नाराज होंगी? अगर आप मुझसे नाराज होंगी तो मुझसे बातें कौन करेगा? खट्टी मीठी लड़ाई कौन करेगा? तो एक सवाल है, अच्छा, पूछ ही लीजिए सवाल। एक बात बता, वैसे तुझे कुछ काम तो था नहीं, तो सिर्फ मनन को छोड़ने के लिए उसके घर गई थी, है ना? डीजे, आजकल आप डिटेक्टिव सीरियल को ज्यादा ही देखती हैं। अगर इतना ही शौक है तो एक डिटेक्टिव एजेंसी खुलवा देती हूँ, उसके हेड बन जाइएगा। देख बेबी, बात बदलने की कोशिश मत कर, सच सच बता, क्या बात है? डीजे, मुझे बहुत भूख लगी है। डीजे, आप ये मनी मन क्या मुस्कुरा रही हैं? जो दिल में है बोल दीजिए। मेरे दिल में कुछ भी नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही। हाय गाइस। आ गया? साले तुझे ही फोन करा था मैं। प्रमोशन हो गया तो ऑफिस में लेट आए चाहे जब मर्जी आए कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे यार ट्रैफिक तो क्या करे ऑफिस है। ओह ट्रैफिक। नहीं प्रमोशन मिल गया तो अब ऑफिस में बॉस की तरह एक्सक्यूजेस भी देने लगा। यार तुम दोनों देखो मेरी। वैसे भी ना कल से ये जो प्रमोशन वाली बात है ना, मुझे समझ नहीं आई कल से। अरे यार क्या बात है? चक्कर है। अरे तुम दोनों मेरी टांग मत खींचो। नहीं मुझे समझ में आ गया, हमारा मनन बॉस पे जादू डाल रहा है। क्या कुछ भी बोलता है यार। ओह हाँ यार, मैंने तो अंदर बुलाया। अच्छा ठीक है, चल मैं आता हूँ। हाँ ये मेरा बैग है। रख दे इसको। जाओ, जो मैं संभाल लूँ। हाँ रिया, तुमने मुझे बुलाया? चूज। ये किस लिए? मेरे लिए। मैं आपके लिए। ओह गॉश, तुम्हें जितना कहा जाए उतना ही किया करो। इसमें से कलर्स और इंटीरियर्स चूज करो। ऑफिस में जल्दी तुम्हारे लिए कैबिन बनवाना है। हाँ पर इसकी क्या जरूरत है? यू नो व्हाट, आई हेट दैट इन यू। तुम इतना भी मॉडर्न बनने की जरूरत नहीं। तुम इस कंपनी में सीनियर पोस्ट पर हो, यस और नो? यस। तो तुम्हारा इस ऑफिस में अलग कैबिन होना चाहिए, यस और नो? यस। ग्रेट, ऐसे ही हंसते रहा करो, अच्छे लगते हो। Anyways, let's get back to the work. Choose the color. रिया अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, जैसे कुछ समझ में आएगा। Okay, let me know. Hesitate करने की जरूरत नहीं है। नहीं करूंगा। मनन, इस वीक की रिपोर्ट्स रेडी हो गई? हाँ वो दीपो सेट के पास है, मैं वहां से लेके आता हूँ। Stop मनन, तुम अब उनके बॉस हो। इंटरकॉम उठाओ, कॉल करो और उन्हें यहाँ बुलाओ। बोलो कि रिपोर्ट्स लेकर आए तुम्हारे पास। लेकिन वो मेरे फ्रेंड्स हैं। मनन, अपनी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ के साथ मिक्स मत करा करो। आई डोंट लाइक दैट। काम के टाइम पर नो फ्रेंड्स। वो दीप एंड से। या डीप एंड सेट को मेरे कैबिन में भेजो क्विकली। सेट, इस हफ्ते की रिपोर्ट तुम्हारे पास है ना, जरा ले आना। सुना, मैं टी ब्रेक के लिए बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में करता हूँ मनन। मनन नहीं, बॉस। मिस्टर मनन शर्मा अब तुम्हारे बॉस हैं। आज के बाद तुम उन्हें उनके नाम से नहीं बुलाओगे। कॉल हिम सर। हाँ वो प्रमोशन के बाद अब मैं तुम्हारा बॉस बन गया। राइट। सो मिस्टर व्हाटएवर, काम के टाइम फ्रेंडशिप अपने बैग में रखकर आया करो। जो सबऑर्डिनेट्स अपने सर को रिस्पेक्ट नहीं करते, आई डोंट लाइक देम। ओके, देन यू गाइस कैन लीव और मुझे रिपोर्ट्स अभी चाहिए। ओके यस सर। गुड, आई एम इम्प्रेस्ड।
ओके रिया, तो मैं आपसे बाद में मिलता हूँ, थोड़ा काम कंप्लीट कर लूँ। ऑफिस के बाद आई वांट टू सी यू एट होम। ओके, सी यू लेटर। इस बार तो बहुत ज्यादा खर्चा हो गया। बहू, ये क्या हिसाब किताब लेके बैठ गई हो हैं? अम्मा हमें खर्चों के बारे में अम्मा को नहीं बताना चाहिए, बेवजह परेशान हो जाएंगी। अम्मा वो हम ये कह रहे थे कि कल इनका जन्मदिन है। हाय राम, कल हमारे मन्नू का जन्मदिन है और हम भूल गए। हाँ अम्मा, इसीलिए हम देख रहे थे कि घर खर्च में से कितने पैसे बच जाएंगे कल के लिए। वाह बहू, हाय तू तो बड़ी समझदार निकली है। हमने तो पूरी जिंदगी गुजार दी इस तरीके से, जब भी कुछ खरीदने जाओ बस पैसे ही कम पड़ जाते थे। ए बहू, तूने एक काम कर, हाँ? तू मन्नू के लिए एक अच्छी सी शर्ट दे दे, ज्यादा महंगी भी नहीं पड़ेगी और उपहार का उपहार भी हो जाएगा, क्यों? अम्मा शर्ट नहीं, हम सोच रहे हैं इन्हें सूट दे दे। वो क्या है ना कि अब शादी के समय ना हमारे मम्मी पापा ने ना इनके लिए एक सूट पीस दिया था, तो हम सोच रहे हैं उसी का सूट सिलवा देते हैं, कैसा रहेगा? अरे वाह बहू, ये तो बढ़िया है, बहुत अच्छा रहेगा, है? वो डीजे ने कहा कि आप यहाँ हैं, तो मैं सोचा कि आपसे यहीं आके मिल लूं। क्यों? क्या हो गया? ये मेरा लिविंग रूम ही है, कोई जेल थोड़ी ना जहां पर तुम्हें टॉर्चर किया जाएगा। आई नो रिया, पर अच्छा तुमने मुझे घर क्यों बुलाया? वो फर्स्ट मेक योर सेल्फ फील कंफर्टेबल। कोई काम था, आपने मुझे घर पे ही बुला लिया। मनन, आई एम नॉट सो मीन कि मैं तुम्हें यहाँ पर सिर्फ काम के लिए बुलाऊं। थैंक्स। यू गेट इट, एक सरप्राइज था तुम्हारे लिए। एक और सरप्राइज? हाँ, पर उससे पहले तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी पड़ेंगी। लेकिन सरप्राइज क्या है? नो मोर क्वेश्चंस, आंखें बंद करो। तुम टाइम बहुत वेस्ट करते हो। सही कहा था अम्मा आपने, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आया आखिर। अच्छा रिद्धि सुमित, तुम दोनों बताओ कैसा लगा ये? इसका सूट कैसा रहेगा? अरे भाभी तो बहुत अच्छा है, उसका रंग भी कितना प्यारा है, तो ये भी खूब जचेगा ये। और भाभी देखो, इसका जब सूट बन जाएगा ना तब ये और भी अच्छा लगेगा, एकदम प्यार करा है ना अम्मा? हाँ। अच्छा लेकिन सुनो, भैया कोई सरप्राइज के बारे में बिल्कुल नहीं बताओगे। सरप्राइज गिफ्ट। अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। टर्न अराउंड। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट्स हैं फॉर आवर फ्रेंडशिप। मनन, प्राइस टैग्स चेक करने को नहीं कहा, ट्राई करके देखो। पर रिया ये बहुत महंगे हैं, सॉरी मैं गिफ्ट नहीं दे सकता। मैंने अभी खरीद लिए हैं, अब क्या करूं? मैं इन्हें पहनकर घूमूं? तुम्हें पता है ना, रिया ओबरॉय को ना सुनने की आदत नहीं है। अरे बहुत महंगे हैं, मैं इन्हें नहीं ले सकता रिया। तब तुम मुझे मना करोगे? तुम
मेरा